नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सुनी सुनाई करवा सकती है हाथापाई। ये बात जरूर जान लें कि कहीं ये बेसिर पैर की बात तो नहीं। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। उसके दिमाग में उटपटांग विचार आया करते थे। एक बार वो एक बेल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि यदि धरती फट जाए और उसके दो टुकड़े हो जाए तो क्या होगा। वो सोच ही रहा था कि ऊपर से बेल का फल टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ा और फिर ताड़ के सूखे पत्ते की ओर लुढ़क कर चला गया। फल के सिर से टकराने और सूखे पत्तों की आवाज से खरगोश का दिमाग चकरा गया। उसने सोचा कि लगता है मेरे मन की बात सच हो गई। धरती फट रही है, मुझे भागकर अपनी जान बचा लेनी चाहिए। वो तेजी से भागने लगा। उसे देखकर दूसरा खरगोश बोला, क्या बात है भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? वो बोला कि अरे भाई, धरती फट रही है, जान प्यारी हो तो मेरे पीछे आओ और भागो। वो खरगोश भी उसके पीछे भागने लगा। जल्दी ही डर के मारे खरगोशों का एक बड़ा ग्रुप जंगल से भागता हुआ नजर आने लगा। एक हिरण ने उनसे पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो? फिर तो थोड़ी देर बाद उसके साथ हिरणों का ग्रुप भी जुड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे लोमड़ी, सियार, भालू, जंगली भैंसे, हाथी, सभी तरह के जानवर धीरे धीरे उनके साथ जुड़ते गए और भागते चले गए। एक शेर ने उन्हें भागते हुए देखा और पूछा कि ये बदहवास होकर कहाँ भाग रहे हैं? एक जानवर बोला कि अरे आपको नहीं मालूम, धरती फट रही है, आप भी भागो वरना जान से जाओगे। इस पर शेर बोला कि रुको, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी शेर ने पास के एक पहाड़ पर चढ़कर जोर से दहाड़ लगाई। सारे जानवर डर के मारे रुक गए। तो शेर बोला, किसने देखा कि धरती फट रही है? इस पर सभी जानवर एक दूसरे का नाम लेने लगे। आखिर में बात खरगोश तक पहुंची। तो शेर बोला, क्या तुमने वाकई में धरती को फटते हुए देखा? खरगोश बोला, हाँ महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। शेर बोला, चलो मुझे दिखाओ, कहाँ देखा तुमने? इस पर खरगोश थोड़ा सा डरा, लेकिन शेर के समझाने पर वो मान गया। वहां जाकर शेर को सारा मामला समझ में आ गया, जहां पर खरगोश के सर पर बेल के पेड़ से फल गिरा। वहां से लौटकर शेर ने सभी जानवरों को क्या समझाया होगा, ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। यही कि बिना असलियत का पता लगाए केवल आंख मूंद पर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना मूर्खता है। यदि तुम में से किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचा होता तो तुम सब सिर पर पांव रखकर नहीं भाग रहे होते। इसके बाद सभी जानवरों ने अपनी भूल स्वीकारी, उन्हें पछतावा हुआ और शेर की बुद्धि पर गर्व हुआ, जिसने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो हमें यह समझ में आता है कि किसी भी बात को सुनते समय अपने आंख कान खुले रखें और विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर कर लें। क्या ये बात सही है? सही है तो ठीक है, यदि गलत है तो फिर उस बात को आई गई कर दें। इससे आप बेकार की बातों में पड़कर समय और ऊर्जा के नुकसान से बच जाएंगे। यह नहीं कि किसी ने बोला और हमने मान लिया, वो तो परेशान हो ही रहा था, हम भी उसके साथ दुखी हो गए, जबकि बात कुछ है ही नहीं। असल बात क्या है ये तो शायद उसको भी नहीं पता होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से सुनकर आया होगा और उसी सुनी सुनाई को आपको सुना दिया होगा। आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है? इसके उदाहरण आपको आपके ही आसपास आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा तब भी होता है जब आपके ऑफिस में किसी महीने सैलरी मिलने में किसी कारण से थोड़ी सी देर हो गई हो। फिर देखिए क्या क्या बातें नहीं बनती, क्या क्या अफवाहें नहीं उड़ती,
कई बार तो उस खरगोश जैसी बुद्धि वाले लोग अपनी कंपनी में ताला लगाने की बातें तक फैला देते हैं, जो ये नहीं सोचते कि उलझुल विचारों का लोगों के उत्साह और कंपनी की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सुनी सुनाई बातों पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ठंडे दिमाग से सोचे कि जो कहा जा रहा है क्या वो बेसिर की बात तो नहीं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई मैनेजमेंट ज्ञान के साथ और किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।